से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सांसद गीता कोढ़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखा गया, जहां गीता कोढ़ा सिंहभूम से सांसद हैं और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोढ़ा की पत्नी भी हैं। बता दें कि गीता कोढ़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक रह चुकी हैं। वो पहली बार सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। वहीं मधु कोढ़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गीता कोढ़ा अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बता दें कि जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज का रुख करेंगे। धीरज, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है लोकसभा चुनाव से पहले? अब कहा जाए कि झारखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सही है कि एक झारखंड कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस के सांसद जो चाईबासा से सांसद है और सिंहभूमि से सांसद है, माफ कीजिएगा, सिंहभूमि से सांसद है गीता कोढ़ा, और जो पूर्व सीएम मधु कोढ़ा की पत्नी है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और साथ साथ महागठबंधन के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी है। तो ये आप कह सकती हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि कई बार बीच में इस गठबंधन को लेकर के उनकी नाराजगी सामने आई थी, अपने संगठन से वो नाराज चल रही थी। कई बार पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि गीता कोढ़ा बीजेपी में शामिल हो सकती है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा भी हुआ तो उसमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ली थी। तो इस सब से देखा जा रहा था कि वो पार्टी से कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के नाराजगी है और वो फिर बीजेपी के तरफ रुख करना चाहती हैं। तो आज इसी कड़ी में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने उन्होंने अपनी बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये एक बड़ी खबर है। और ये भी बता दूं मैं कि गीता कोढ़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक रह चुकी है। वो पहली बार सिंहभूम लोकसभा से सांसद चुनी गई। ठीक है धीरज जी, आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी जानकारी इस बीच देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं झारखंड से बड़ी खबर। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपकी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। काफी लंबे समय से जो आपकी पार्टी की यहां पर सांसद रह चुकी है, आपकी पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुकी है गीता कोढ़ा जी, अब वो आपकी पार्टी से नाराज होकर बीजेपी के साथ शामिल हो चुकी है, बीजेपी के साथ चली गई है। किस तरह से इसको आप लोग देख रहे हैं? अब देखिए, ये आप लोग अपने से तय मत कीजिए कि किसको क्या झटका लगा है। और झटका लगने की बात है जहां तक, वो भारतीय जनता पार्टी को लगा है, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को लगा है, जिन लोग दिन रात मेहनत करते हैं और जो लोग लगातार मधु कोढ़ा जी के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, जो लगातार आरोप लगाते थे कि घोटालेबाज हैं, पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनके सर पे आज गीता कोढ़ा जी को बैठाया गया है। तो ये तो उनके लिए बड़ी बात है। हमारे लिए तो देखिए, सीधी बात ये है कि ऐसे लोग जो डरपोक हों, जो कायर हों और जो लालची हों, उन सबका कॉकटेल हम समझते थे बिहार में ही है, नीतीश कुमार जी हैं। वो आज हमें अपने झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी जेल जाना मुनासिब समझा, ऐसे लोगों के साथ मिलना मुनासिब नहीं समझा। और उसी प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं इस तरह के समझौता कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन गीता कोढ़ा जी से जब पूछा गया, हमारे संवाददाता जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे, उनका कहना था कि वो पार्टी से खुश नहीं थी, पार्टी में वो मान सम्मान उनको नहीं मिला। इतने समय तक वो रही, अपनी सेवाएं दी, लेकिन वो मान सम्मान आप लोग की तरफ से उनको नहीं दिया गया। और शायद यही वजह है कि आपकी पार्टी से वो नाराज होकर के अब दामन छोड़ चुकी है। नहीं, देखिए, मान सम्मान किसको कहते हैं ये तो अब समझ से परे है
क्योंकि उनको सबसे पहले सांसद का टिकट दिया। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि ये मधु कोरा जी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, बावजूद उस महिला को देखते हुए कि एक वो लगातार काम कर रही हैं, उनके उसको देखते हुए हम लोगों ने उनको सांसद का टिकट दिया, सांसद बनाया, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और जो मान सम्मान राजनीति में तो यही दे सकते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि आपको जो सीबीआई के मुकदमे हैं उससे मुक्ति दिला सकते हैं, जो घोटाले के आरोप हैं उससे बरी करा सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन हो जिसमें हम उनको धो सकते हैं। लेकिन राजेश जी देखिए, लोकसभा चुनाव अब करीब है और ऐसे में अगर एक एक सदस्य आपके अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक मुश्किल साबित हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की वजह से जानी जाती है, कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं और ऐसे पहले भी कई नेता हुए हैं जो गए हैं, बावजूद हम लोगों ने अपना नेता बनाया है। और ऐसे समय में और हमें ताकत मिलती है, कार्यकर्ताओं की बात सुनने का मौका मिलता है और हम समझते हैं कि इस तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई झटका नहीं लगता है। ये अच्छा होता है कि लोगों की पहचान होती है और समय समय पर ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत होती है। ठीक है राजेश जी, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर गीता कोढ़ा, जो कि अब आपकी पार्टी में बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा साबित हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के लिए झटका ही नहीं, कांग्रेस पूरे तरीके से साफ हो गई। अब तो उसका कोई लोकसभा का प्रतिनिधि भी नहीं बचा झारखंड से। और गीता कोढ़ा जी अगर हमारे पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर आ रही हैं, मोदी जी का जो 400 पार का विजय अभियान है वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखें, अब डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करता ऐश्वर्या जी, और एक एक करके सब लोग छोड़ रहे हैं इनको। जी, कहा जा रहा है गीता कोढ़ा जी काफी ज्यादा नाराज चल रही थी कांग्रेस पार्टी से और यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो क्या अब ये हम उम्मीद करें कि जो नाराजगी उन्होंने वहां देखी है वो यहाँ पर उन्हें नहीं भुगतनी पड़ेगी, वो मान सम्मान यहाँ पर आपकी पार्टी में उन्हें पूरा मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ ना कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ कोई आता है तो उसकी टिकट की गारंटी नहीं होती। हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनते हैं और कार्यकर्ता, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो रायशुमारी हो रही है। गीता कोढ़ा जी बिना किसी प्री कंडीशन के हमारी पार्टी में आई है। पार्टी बेस्ट कैंडिडेट जो जीतने वाला होता है उनको उतारता है। लेकिन अब आप कांग्रेस की बात करें ना तो राजवंशी पार्टियों में ऐसे ही होता है कि वहाँ एक युवराज की चलती है और एक युवराज की बहन और एक युवराज की माता की, यानी राजमाता और युवरानी और युवराज को छोड़कर किसी की पार्टी में कोई औकात नहीं होती। गीता कोढ़ा ने अकेले कांग्रेस के परचम को लड़ा कर रखा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई थी, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट पर जीती थी। और वो गीता कोढ़ा जी का व्यक्तिगत जो उनका दमखम था, जो उनका जनाधार था, उसके बलबूते पे वो जीती थी। वो बाकी सीटों पे कांग्रेस 4 लाख 5 लाख वोटों से हारी थी। तो इनका जो एकमात्र थोड़ा सा जो किला बचा हुआ था, जो वो भी ढह गया। जी, ठीक है प्रतुल जी। इस बीच हमारे साथ जेएमएम मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर एक बार रुख कर लेते हैं, उनसे भी एक बार एक टिप्पणी ले लेते हैं। मिथिलेश ठाकुर जी, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है। गीता कोढ़ा जो कि काफी लंबे समय से कांग्रेस में रह चुकी हैं, अब उन्होंने बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम लिया। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहेंगे, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? हमारे लिए तो क्या कि अच्छी खबर है, क्योंकि हम कंधे पर ढोकर चल रहे थे और अब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं उनका रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि ये तो पूरी तरह से हमारी बैसाखी पर कांग्रेस की सांसद बनी हुई थी और कहे तो जिसकी बैसाखी से नैया पार होती है उसको भी ये भूल गई थी और इनकी योजना शुरू से थी। सांसद बनने के बाद ही ये अटकलें तेजी से लगाई जाने लगी थी कि ये भी उसी भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में जाने की तैयारी कर रही हैं, जहां इनका जो सारा
इनके पति का जो भी काला कारनामा है ये सारा धुल जाए, तो हम स्वागत करेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे। लेकिन मिथिलेश जी, ये काफी लंबे समय से कांग्रेस में रहकर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, कांग्रेस की तरफ से ये सांसद भी रह चुकी हैं, सांसद का टिकट इन्हें मिल चुका है। ऐसे में महत्वपूर्ण चीज जानना चाहेंगे, अब तो ये बीजेपी के साथ शामिल हो चुकी हैं, जो विचारधारा की लड़ाई है उसको कैसे अब यहाँ पर मैच किया जाएगा? अगर विचारधारा होती तब तो ये कांग्रेस नहीं छोड़ती। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी अगर दंडवत हो जाते, सरेंडर हो जाते माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, तो आज वो भी पूरी तरह से पाक साफ पूरा व्हाइट कॉलर एकदम लक दक सूट में और आज विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में रहते। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जी। तो उनको कहा जाता है कि जो लोग पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं जनता के हितोधिकारों की रक्षा के लिए जी और दल की मजबूती के लिए, ये लोग अवसरवादी लोग हैं। आज पूरी तरह से मैं कहूं कि तो कांग्रेस वहां जीरो थी सिंहभूम में। 200% अगर किसी का योगदान है उन्हें संसद में भेजने में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और अन्य सहयोगी दलों का है। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में इनका जमानत नहीं बचेगा। ये जिस सोच के साथ गई है, चलिए भले चुनाव हार जाए, लेकिन ये जब जिस वॉशिंग मशीन में चली गई हैं, आगे से इन्हें कोई परेशानी ना हो, मेरी बिल्कुल मिथिलेश जी। इस बीच हमारे साथ प्रतुल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रतुल जी से भी एक बार सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। प्रतुल जी, जिस तरह से मैंने सवाल किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी का काम ही है, बीजेपी ऐसा ही करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पर तोड़ने का काम है और तोड़कर फिर अपने पाले में लिया जाता है। कितनी सच्चाई इन बातों में देखते हैं आप, क्योंकि ये साफ तौर पर आरोप है आपकी पार्टी पर कि आप लोग कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर तोड़ते हैं? राजेश ठाकुर जी अगर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को रोक कर नहीं रख पा रहे हैं अपनी पार्टी में, तो इसमें हमारा क्या कसूर? और मोदी जी के एजेंडे से कोई प्रभावित होकर आ रहा है तो हम क्या उनका हाथ पकड़ के रोकेंगे? मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहा था, मैंने नहीं टोका। तो उनका कहना था कि वॉशिंग मशीन में आई है, गीता कोड़ा धुल जाएंगी। तो बता दे भाई, गीता कोड़ा पर कौन सा ऐसा मामला है? अब आप उनके पति को किसी पत्नी के साथ जो एक स्वतंत्र रूप से सांसद हुई है, अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये आपसे महिला विरोधी छवि को दिखाता है। कौन से मुकदमे हैं गीता कोड़ा के ऊपर जो आप कह रहे हैं वॉशिंग मशीन में आकर धुल जाएंगे? जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात है, तो उनका तो कोई मामला अभी फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं जो प्रभावित हो सके। अब तो वो ट्रायल पूरा होकर कई केसेस में उनको सजा हो चुकी है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो कब का खत्म हो गया, तो मामला अदालतों में है, कई केसों में उनको सजा हुई है। तो अगर आप पति से किसी पत्नी को जोड़कर कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी आरोप है और वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, तो मुझे लगता है ये महिला विरोधी उनका चेहरा है। और ये जो चीज है ना, और ये देखिए ये घमंड कि हमने जिताकर भेजा रही, ये भूल रहे माननीय मंत्री जी कि पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, गीता कोड़ा जी जीती थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस क्षेत्र में सफलता मिली थी। तो अगर आप इस महिला को कह रहे हैं कि वो हमारी बैसाखी से वो जीत कर गई थी, मुझे लगता है प्रतुल जी कहा तो ये भी जा रहा है, प्रतुल जी कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो भी नेता बीजेपी का दामन थाम लेता है, उसके ऊपर जितने आरोप होते हैं, सारे भ्रष्टाचार जो लगे होते हैं, वो सारे खारिज कर दिए जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाता है। कितनी सच्चाई देख रहे हैं आप इन बातों को? गीता कोड़ा पर कौन से आरोप है? मुझे तो नहीं पता कि गीता कोड़ा पर कोई आरोप है। उनके पति मधु कोड़ा पे जो आरोप है, उनका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है, उसका ट्रायल भी कई केसों में खत्म हो चुका है, कई केसों में जजमेंट आना बाकी है। अब इनको लगता है कि हम अदालतों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मधु कोड़ा ने गलत किया तो उनके साथ न्यायालय जो है और उनके साथ देश का कानून काम करेगा, लेकिन गीता कोड़ा को आप इसमें खींच रहे हैं जैसे किसी महिला की अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी नहीं हो सकती। उनके ऊपर कौन सा आरोप है? मैं एक भी आरोप लगाकर बता दें कि कौन सा गीता कोड़ा के ऊपर आरोप है जो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगी। एक महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, एक आदिवासी बेटी है, एक आदिवासी बेटी अगर इनके पार्टी को छोड़कर आई है तो उनके बारे में कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। अरे कौन सा उन पर आरोप लगा, पहले ये तो बता दें माननीय मंत्री जी। जी ठीक है प्रतुल जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी।
और मिथिलेश जी भी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि जेएमएम से मंत्री है। मिथिलेश जी, जिस तरह से प्रतुल जी ये बता रहे थे कि गीता कोढ़ा पर कोई यहाँ पर आरोप नहीं है, कोई जांच नहीं है, और उनके पति पे हालांकि है, लेकिन वो भी जांच पूरे हो चुके हैं, कोई अब उनके ऊपर आरोप नहीं है, कोई इस पर आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो भी बीजेपी में जाता है उसको क्लीन चिट मिल जाता है। कितनी सच्चाई इन बातों में आप देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर कांग्रेस का कोई नेता, कोई विधायक बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसे तुरंत क्लीन चिट दे दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने एक नौसिखुए खिलाड़ी को पर दाव लगाने का काम किया है, अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो, क्योंकि वो पूरी तरह से 100% झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया पर सवारी करके और उनकी नैया पार लगी थी। ये किसी से छिपा हुआ नहीं, किसी से छिपा हुआ नहीं, सभी लोग ये जानते हैं। आज हमारे 5 विधायक उस लोकसभा क्षेत्र में है जिस लोकसभा क्षेत्र का ये नेतृत्व कर रही हैं, और ये जमानत भी बचाने में अगर चुनाव का टिकट इन्हें दिया जाता है, इनके 2 उद्देश्य हैं। एक तो पहला कि भाजपा रूपी वॉशिंग पाउडर में अपने अपने परिवार को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना, साफ कर लेना, ताकि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं उनसे मुक्ति मिले। और ये देखिएगा आप आगे से इन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ये पहला फायदा इनका है। और दूसरा तो जो उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय, उस निर्णय का जवाब समय पर जनता दे देगी। जमानत भी बचा लें तो मेरी शुभकामना होगी कि जमानत भी बच जाए इनकी तो। और अच्छा निर्णय है। हम चाहते थे कि ऐसे लोग हमारे दल में ना रहें, क्योंकि ये जिस दल से, जिस कहा जाए, कहावत कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हम लोगों ने एड़ी चोटी लगा दिया था इन्हें लोकसभा पहुंचाने में। और जब इन्हें बिल्कुल मिथिलेश जी, और अब देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप तब यहाँ पर लगते रहेंगे, बयानबाजियां भी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। तो ये बड़ी जानकारी झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ बता दें कि सिंहभूम से सांसद गीता कोढ़ा, जो कि पहले कांग्रेस में थी, अब उन्होंने बीजेपी का दामन यहां पर थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले